समाज में जो है ना, जिस प्रकार डॉक्टर आवश्यकता है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जिस प्रकार इंजीनियर आवश्यकता है बिल्डिंगे नए नए तकनीकों का आविष्कार करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता है कि एक समाज में एक सामाजिक व्यक्ति का भी आवश्यकता है जो समाज को डेवलप कर सके, जो समाज को विकास कर सके। पार्टी समाज में कौन सी पार्टी, किसकी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, सपा हो, जो भी पार्टी हो, बहुत सारे पार्टियां हैं, उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। समाज का इलाज कौन करेगा? जो समाज में लोगों का सोच इतनी घटिया हो गई, उसका इलाज कौन करेगा? आज मणिपुर का ये घटना आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर जो मणिपुर में ये घटना हुई, क्या इसमें पॉलिटिशियन का हाथ था? क्या कानून व्यवस्था सही नहीं था, या लोगों की सोच की बात है? बहुतों ने अलग अलग ढंग से इसका निर्णय किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना में जो है वो समाज का दोष है। क्योंकि यहाँ पे लोग डॉक्टर, इंजीनियर सभी बनते हैं, लेकिन कोई सामाजिक नहीं बनना चाहता है। लोग चाहे जितना भी बुरा हो, इंसानियत उतनी नहीं गिरनी चाहिए जितना आज से 70 साल पहले भारत और पाकिस्तान की टाइम हुआ था। उस समय ऐसा कराची में किया गया था, हिंदू महिलाओं के साथ परेड कराया गया था और उनके साथ गलत करके उन्हें मार दिया गया था। तो उस समय ये हुआ था। आज देश के आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं, आज ऐसा नहीं होना चाहिए था जो मणिपुर में हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे ये आज़ादी के समय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज का विकास आज भी नहीं हो पाया। जो समाज का विकास 70 साल पहले था, आज भी वही है। क्योंकि समाज का विकास के मतलब होता है कि मनुष्य का मानसिकता का विकास होना, उसकी सोच और उनकी विचारों का विकास होना। लोगों का सोच और विचार अगर नहीं विकास हुआ है तो समझिए को सामाजिक प्राणी नहीं है। क्योंकि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आपको 10 दिन दौड़ना पड़ता है। आज हमारे देश का कानून व्यवस्था इतना खराब हो गया है, करप्ट हो चुका है, आप समझ सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बुक को रटना अलग बात होता है। सामाजिक विज्ञान समाज से जोड़ के पढ़ने का चीज है। इन्होंने अपने अनुसार, अपने जमाने में अपने अनुसार समाज का डिफिनेशन दिया होगा, लेकिन आज समाज का डिफिनेशन क्या है और आज समाज को कैसा सामाजिक डिफिनेशन की आवश्यकता है, कैसे विचारों की आवश्यकता है, ये जरूरी है। ना कि ये कि 50 साल पहले भी हम ब्लैक बोर्ड में शिक्षा ग्रहण करते थे तो आज भी ब्लैक बोर्ड में शिक्षा ग्रहण करें। नहीं, समय चेंज हो रहा है। समाज को कैसे शिक्षित, बेहतर शिक्षा दिया जाए, इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। तो आज हम लोग जो इसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहला बात होता है कि आखिर संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सवाल उठती होगी आपके मन में कि आखिर ये संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो संविधान पहला टॉपिक ही है कि संविधान क्या है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून होता है, उस नियम कानून को संविधान कहते हैं। मतलब जिस नियम कानून से देश को चलाया जाता है, उसी नियम कानून को संविधान कहा जाता है। और देश, समाज, दुनिया उसी कानून के तहत चलाया जाता है। इसी में दूसरा टॉपिक्स जो आपका है संविधान का प्रकार। तो संविधान का प्रकार की अगर बात करें तो संविधान का दो प्रकार होता है। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है?
देश को चलाने के लिए कानूनी दस्तावेज, नियम कानून एक पुस्तक में लिखी होती है, उस एक पुस्तक में लिखी जाती है। उस पुस्तक को लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है और उसे ही हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि उस लिखित संविधान में हमें 5 मौलिक अधिकार दिया गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सरकार से गुहार कर सकती हैं, लगा सकती हैं कि ये अधिकार मुझे लिखित रूप में मिला हुआ है और ये संविधान के बुक में लिखा हुआ है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका बचाव के लिए हाई कोर्ट सामने आएगा, सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये लिखित संविधान जो है वो भारत, अमेरिका, जापान और भी कई देशों में लागू है। और दूसरी सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है हमारे देश भारत का है। अलिखित संविधान समाज की मांग के अनुसार समय समय पे बदलते जाता है। वो कोई बुक में लिखा नहीं होता है, किसी बुक में वो लिखा हुआ नहीं होता है, इसलिए उसे अलिखित संविधान होता है। समाज की मांग के अनुसार समाज में परिवर्तन आते जाता है। जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल आदि बहुत सारे देश जहाँ पे अलिखित संविधान है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं संविधान का कार्य क्या है। संविधान का कार्य, जैसे अगर भारत में विधायिका, न्यायपालिका है ना, तो ये जो विधायिका, न्यायपालिका, कानून व्यवस्था, ये सारे कुछ को बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के हिफाजत के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में किसी प्रकार से जो है लोकतंत्र का हनन ना हो, इसके लिए संविधान। आज भारत में बहुत सारे आंदोलन आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें लोगों ने ये मांग कर रही होगी कि हमें जो है वो भारत का संविधान को बचाना है, लोकतंत्र कायम रखना है। तो संविधान की जरूरत समाज को इसलिए भी है ताकि समाज में सभी वर्गों को एक समान जो है विकास हो सके। संविधान जो है वो समाज में बने नियम कानून को सही ढंग से चलने में मदद कर सके, लोगों को न्याय मिल सके। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ठीक है, लोगों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसे कहाँ पे मिलेगा न्याय? संविधान के थ्रू मिलेगा। तो संविधान का मुख्य भूमिका होता है समाज को विकास करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ता है? संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ता है? संविधान की आवश्यकता समाज में इसलिए भी पड़ता है कि समय समय पे क्या होता है, अक्सर आप देखे होंगे कि जब दो दोस्तों के बीच में कभी पैसा अगर मैं अपने दोस्त को दिया हूँ और उसका कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है और वो बदल जाए, तो आपस में क्या होगा? युद्ध होगा, आपस में मारपीट होगा। ठीक उसी प्रकार समाज में एक लिखित संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो संविधान के थ्रू न्याय पा सकता है। ठीक है, और अगर समाज में संविधान नहीं रहेगा तो व्यक्ति आपसी मतभेदों में लड़ के, मर के, कट के समाज जो है बर्बाद हो जाएगा। समाज को डर नहीं रहेगा कि वो शराब पिएगा तो उसको सजा मिलेगी। समाज को डर नहीं रहेगा कि वो चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। समाज को डर नहीं रहेगा कि किसी को छेड़ने पे भी उसको सजा मिल सकती है। समाज में संविधान जो है एक अच्छे समाज के डेवलपमेंट, विकास के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए समाज में जो है संविधान की आवश्यकता पड़ती है और संविधान होना चाहिए। जहाँ पे संविधान नहीं चलता है, जहाँ पे सैनिक शासन है, वहाँ के समाज का विकास रुका हुआ है। बस कुछ पॉलिटिशियन का विकास हो रहा है, कुछ राजनीतिज्ञ का विकास हो रहा है, बाकी लोगों का नहीं। वहाँ का नेता लोगों का विकास हो रहा है और किसी का नहीं। विश्व में संविधान सभा बोलता है कि सर्वप्रथम विश्व में संविधान सभा का गठन किसने किया था, कहाँ पे हुआ था, जन्म कहाँ पे हुआ था इसका। तो संविधान सभा का जन्म बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। सर्वप्रथम ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था संविधान सभा का गठन। सर्वप्रथम 1786 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में संविधान सभा का गठन किया गया था। और 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किसने किया था। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू जो है 1793 में प्रथम संविधान फ्रांस में लिखा गया था। ठीक है, प्रथम जो संविधान जो है सर्वप्रथम वो फ्रांस में लिखा गया था। ये आपका संविधान के कुछ संक्षिप्त मुख्य टॉपिक्स थे। आगे क्या है तो आज हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, संविधान क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून जो बनाए गए हैं उन्हीं को संविधान कहते हैं। किसी देश को चलाने के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के प्रकार दो हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान एक बुक में लिखा होता है पूरा नियम कानून, और लिखित संविधान समय समय पे बदलता है, समाज की मांग के अनुसार उसको किया जाता है। संविधान का कार्य क्या है? संविधान का कार्य है देश को सही ढंग से चलाना, देश के सभी सामाजिक व्यक्तियों को न्याय दिलाना। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि समाज का विकास हो सके। सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी के द्वारा जो है संविधान सभा का बारे में चर्चा की गई थी। और 1786 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में संविधान सभा का गठन किया गया था। 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई थी और लिखित संविधान 1793 में सर्वप्रथम संविधान फ्रांस में लिखा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद,